राम राम जी। शिवरात्रि का अवसर विशेष होता है अपने 9 ग्रहों को अच्छा करने के लिए। तो नव ग्रहों में से अगर आपके जीवन में किसी भी ग्रह से संबंधित कोई परेशानी चल रही है तो इस शिवरात्रि पर आपको कैसे उपाय करना है जिससे कि आपका वह ग्रह अच्छा हो जाए। तो यह वीडियो पूरा विस्तार से देखकर जाइएगा। इसमें यह जानकारी दी जाएगी कि 9 ग्रहों के उपाय शिवरात्रि के इस अवसर पर हम कैसे करें। नमस्कार, मेरा नाम है पंडित अरविंद तिवारी। फागुन माह कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि भगवान शिव के लिए जानी जाती है। महाशिवरात्रि का पर्व होता है इस अवसर पर। यह पर्व इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार 15 फरवरी को है। शिवरात्रि का यह पर्व क्यों मनाया जाता है? भगवान शिव और मां दुर्गा जी के विवाह के उपलक्ष्य में यह दिन मनाया जाता है। शिव और शक्ति के मिलन का प्रतीक है शिवरात्रि का यह पर्व। निराकार रूप से भगवान शिव साकार रूप में आ गए थे इस शिवरात्रि के पर्व पर। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे शिवरात्रि के इस महापर्व पर। भगवान शिव ने समुद्र मंथन के बाद इस धरा पर जीवन को बचाने के लिए हलाहल विष धारण किया था। नीलकंठ कहलाए थे और उनके भक्तों ने इस रात को उनके लिए आराधना की थी। तो शिवरात्रि का यह पर्व भगवान शिव को समर्पित है। माँ शक्ति, माँ जगदम्बा को, माँ दुर्गा को समर्पित है, उनके विवाह के तौर पर भी। तो यहाँ पर क्या करना चाहिए हमें अपने उपायों के तौर पर? जैसे कि आप सभी जानते हैं भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है, पूजन किया जाता है, व्रत धारण किया जाता है शिवरात्रि के पर्व पर। आपको अभिषेक किससे करना है धार्मिक दृष्टिकोण से, यह आपको बेहतर ढंग से बताएंगे आपके नजदीकी मंदिर में बैठे हुए पुजारी जी। उनसे राय जरूर लीजिएगा। अच्छा रहेगा अगर आपने पहली बार भगवान शिव का अभिषेक करने के लिए जाना है। वैसे तो भगवान शिव का अभिषेक हम पंचामृत से भी करते हैं, दूध से भी करते हैं, जल से भी करते हैं, गंगा जल से भी करते हैं, शहद से भी करते हैं, गन्ने के रस से भी करते हैं। तो कई वस्तुएं हैं जिससे हम भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। लेकिन नव ग्रहों की कृपा लेने के लिए इस शिवरात्रि के पर्व पर हमें भगवान शिव का अभिषेक किस ढंग से करना चाहिए कि आपके उस खास ग्रह की तकलीफ दूर हो जाए। बृहस्पति ग्रह की पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए शिवरात्रि के इस पर्व पर क्या उपाय करें? पीड़ा क्या हो सकती है? धन की कमी हो, किस्मत का साथ ना मिलता हो, संतान की कमी हो या संतान कहने में ना हो या संतान के जीवन में कष्ट हो, भाग्य का साथ ना मिल रहा हो, विदेश यात्रा ना हो पा रही हो, इनकम की कमी हो, तो तांबे का लोटा लेकर उसमें जल भर के थोड़ा केसर मिश्रित जल बनाकर भगवान शिव का शिवरात्रि के इस पर्व पर अभिषेक करें। साथ में भगवान को चने की दाल भी अर्पित करें। शिवरात्रि के इस पर्व से आपके बृहस्पति ग्रह इससे अच्छे होंगे। सूर्य ग्रह की पीड़ा आपके जीवन में आ रही हो, यानी कि पिता से संबंध खराब हो या पिता से हमें सुख ना मिल पा रहा हो, मान सम्मान ना मिल रहा हो, ज्ञान की कमी आ रही हो, संतान सुख ना मिल पा रहा हो, आपके जीवन में रोजगार की कमी हो, आपका रोजगार लगातार चलता ही नहीं, कई बार टूट जाता है, आपका बॉस आपको परेशान कर रहा हो, हाई अथॉरिटी से परेशानी आ रही हो, सरकारी नौकरी आप काबिल होते हुए भी हासिल ना कर पा रहे हो, तो आप तांबे का लोटा लें, उसमें जल भरें और उसमें केसरिया सिंदूर भर के भगवान शिव का अभिषेक करें और साथ में गेहूं भगवान शिव को अर्पित करें। सूर्य भगवान की कृपा, भगवान शिव की कृपा से आपको मिलेगी और आपके सूर्य ग्रह इससे अच्छे होंगे। अगर आपके जीवन में चंद्रमा ग्रह के कष्ट आ रहे हो, जैसे कि माता को तकलीफ हो, मन की शांति, घर की सुख शांति खराब हो, रिजक का दरिया आपका अच्छा ना चलता हो, यानी कि रोजगार कंटिन्यू ना मिलता हो, धन की कमी आ रही हो, चलायमान धन जो आपकी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करता है उसकी कमी हो, वैसे धन की कमी रहती हो, प्रॉपर्टियों के सुख ढंग से ना मिल पा रहे हो, तो आपका चंद्रमा खराब है। और भगवान शिव का दूध से अभिषेक करें। दूध गाय का कच्चा होना चाहिए, बॉयल किया नहीं होना चाहिए। और उसके बाद भगवान शिव को दूध के पैकेट अर्पण करें, चावल अर्पण करें, चांदी अर्पण करें अपने सामर्थ्य के अनुसार। चंद्र ग्रह की पीड़ा भगवान शिव की कृपा से
दूर होती है। अगर आपके जीवन में शुक्र ग्रह की पीड़ा आ रही हो, जीवन साथी से संबंध खराब हो, घर में सुखों की कमी हो, वैभव की कमी हो, समृद्धि की कमी हो, भोग की वस्तुओं की कमी हो, ऐश्वर्यवान जीवन आपका ना हो, जीवन साथी से विचारिक मतभेद बन जाते हों या जीवन साथी वफादार ही ना हो, तो भगवान शिव का अभिषेक दही से करें और साथ में भगवान शिव को दही का एक पैकेट अर्पण कर दें। साथ में आप भगवान को वस्त्र भी अर्पण कर सकते हैं। वस्त्र बाजार से वो मत लीजिएगा जो सिर्फ नाम के वस्त्र होते हैं। तो जो भगवान शिव को वस्त्र धारण करवाए जाते हैं, आपके नज़दीकी मंदिर में पंडित जी से पूछिए कौन से अच्छे वस्त्र हमें भगवान को अर्पण करने चाहिए। वह वस्त्र लेके भगवान को शिवरात्रि के इस पर्व पर अर्पण करें। आपका शुक्र ग्रह भगवान शिव की कृपा से अच्छा होगा। मंगल ग्रह की पीड़ा आपके जीवन में आ रही हो, मंगल खराब असर दे रहे हो, भाइयों से संबंध खराब हो रहे हो, मंगल बद जैसा प्रभाव आ रहा हो, आप में ऊर्जा की कमी रहती हो, आप किसी काम को कंटिन्यू कर ही नहीं पाते, काम शुरू करते हैं लेकिन बीच में ही टूट जाता है, आपको किसी में बार बार गलतियां निकालने की आदत है, या आप परेशान रहते हैं अपने मित्रों से, अपने रिश्तेदारों से, और आप थोड़े सुस्त स्वभाव के हो गए हो, तो मंगल की यह पीड़ा मानी जाती है। मंगल की इस पीड़ा से मुक्त होने के लिए भगवान शिव का अभिषेक शहद से करें और भगवान शिव को मीठा अर्पण करें। इससे आपके मंगल ग्रह भगवान शिव की कृपा से अच्छे होते हैं। अगर आपके जीवन में बुध ग्रह की पीड़ा आ रही हो, मानसिक तनाव बहुत रहता हो, सही समय पर बुद्धि सही डिसीजन ना ले पाती हो, बहन दुखी हो, बेटी दुखी हो, व्यापार ना चलता हो, नुकसान होते हो, शेयर बाजार में नुकसान होते हो, आपके पैसे आप कहीं पर फंसा बैठते, या कागजी कार्रवाई आपकी खराब हो गई है, कहीं से भी वाणी खराब है, तो भगवान शिव का अभिषेक तांबे के लोटे में जल भर के आप जरूर करें। अभिषेक करने के बाद आप भगवान को बेर जो फल के रूप में आते हैं वो अर्पण करें। इससे भगवान शिव की कृपा से शिवरात्रि के इस अवसर पर आपके बुध ग्रह अच्छे होते हैं। अगर आपके जीवन में शनि राहु केतु की पीड़ा आ रही हो, जैसे कि आपका काम बनता ही ना हो, आपके दुश्मन बहुत हो, लेबर की तरफ से परेशानियां आती हो, जीवन में संघर्ष बनता जा रहा हो, आप बहुत ज़्यादा तेजी में अपने नुकसान कर बैठते हो, रुकावटें बहुत आती हो, बुद्धि भ्रमित रहती हो, छलावा आपके जीवन में हो, और आपको ससुराल से भी परेशानियां आ रही हो, संतान के कष्ट बन रहे हो, आपका मकान आपको ना मिल पा रहा हो, प्रॉपर्टियों के सुख कमज़ोर हो रहे हों, आप एक बड़ा नाम ना बन पा रहे हो, तो शिवरात्रि के इस अवसर पर भगवान शिव का दूध से अभिषेक करें, उसमें काले तिल मिला के, और उसके बाद भगवान को अर्पण करें भांग और धतूरा। यह जो भांग धतूरा है विषैले तत्व हैं, ये शनि राहु केतु से जोड़कर देखे जाते हैं, तो कष्टों को भगवान खुद पे धारण कर लेते हैं और आपको सुख प्रदान करते हैं। ऐसा करने से भगवान शिव की कृपा आप पर आती है। शनि राहु केतु की पीड़ा भगवान शिव की कृपा से शिवरात्रि के इस अवसर पर आपके जीवन से हटती है। तो यह सारी जानकारी थी शिवरात्रि के इस महापर्व पर नवग्रहों का कौन सा उपाय करके भगवान शिव की कृपा से आपके ग्रह से जुड़ी हुई उस पीड़ा को आप दूर कर सकते हैं। यह जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना मत भूलिएगा। ज्योतिषी आपका सलाहकार है जो आपको भले और बुरे समय का ज्ञान देता है, ना कि कोई चमत्कारी बाबा जो छड़ी घुमाकर आपको माला माल कर देगा, धनवान बना देगा, या कोई जादूगर जो छलावे में डालकर भ्रम की स्थिति पैदा कर कर आपके भाग्य को बदल देगा। तो ज्योतिषी को हमेशा सलाहकार के रूप में देखें, ना कि चमत्कारी बाबा या जादूगर के रूप में। ऐसा नहीं होता।